हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। सबसे पहले आइए समझते हैं दर्रे होते क्या हैं। दर्रे मतलब इंग्लिश में इसको पास भी बोलते हैं। दर्रों का मतलब होता है दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच का ऐसा डाउनफॉल, जहाँ से होकर हम पर्वत को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इन दर्रों का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके थ्रू इजीली हम पर्वतों को क्रॉस करके किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे देश में, है ना, या फिर किसी दूसरे शहर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इन दर्रों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो यात्राओं को लेकर हो, चाहे दो देशों की यात्रा करनी हो, या दो देशों के बीच के व्यापार हो। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इन दर्रों का काफ़ी महत्व है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कई प्रकार के दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से हिमालयी दर्रे होते हैं, जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ दर्रे हैं जो कि यात्रा को लेकर या व्यापार को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इन दर्रों से राज्यों के बीच में और देशों के बीच में व्यापार संपन्न होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा दर्रों के बारे में। ठीक है ना, अब देखते हैं हम दर्रों को भारत में किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे स्टडी करने के लिए। एक तो हिमालय के दर्रे, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। यदि हम हिमालय के दर्रों की बात करें तो ऐसे दर्रे जो हिमालय में आने वाले राज्यों में आते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जो राज्य हैं हमारे, हिमाचल प्रदेश में भी दर्रे हैं, उत्तराखंड में भी दर्रे हैं, सिक्किम में भी दर्रे देखने को मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पर भी आपको दर्रे देखने को मिल जाएंगे। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको मुख्य रूप से महाराष्ट्र और केरल में दर्रे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, यदि हम अब वन बाय वन स्टेट वाइज हम स्टडी करना प्रारंभ करें, इन दर्रों की स्टडी हम स्टेट वाइज करें, तो हम स्टार्ट करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाने वाला दर्रा है, प्रमुख दर्रों में से एक है काराकोरम दर्रा। यदि इस काराकोरम दर्रे की हम बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, भारत का। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हम देखें कितनी है, 5,654 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें कुछ और प्रमुख दर्रे भी आते हैं इस राज्य में, जैसे जोजिला दर्रा। इस जोजिला दर्रे की हम बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3,528 मीटर है। और इस दर्रे का महत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं दर्रे का महत्व बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दर्रे क्या होते हैं, डाउनफॉल होते हैं, पहाड़ों के बीच का स्पेस होता है जहाँ से आप दो शहरों या देशों को इजीली प्राकृतिक मार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जोजिला दर्रा क्या करता है, लेह को क्या करता है, कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इसी के थ्रू लेह और कश्मीर घाटी में आवागमन या व्यापार हो पाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है इसका, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा। यदि इस पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो ये क्या है, किस श्रेणी में आता है, पीर पंजाल श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में आता है। यहाँ पर क्या है, हिमालय की एक श्रेणी है, इसका नाम क्या है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। और इस श्रेणी में ही आपका पीर पंजाल पास आता है। ठीक है, और इस पीर पंजाल की हम बात करें हाइट की तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3,490 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा हम प्रमुख दर्रों की बात करें जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आते हैं, उनमें है बनिहाल दर्रा। इस बनिहाल दर्रे की हम बात करें तो ये दर्रा प्रमुख रूप से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इसके समुद्र तल से हम हाइट की बात करें तो 2,832 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हमारा बुर्जिला दर्रा। इस बुर्जिला दर्रे की हम बात करें तो ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,100 मीटर है। ठीक है, तो ये थे जम्मू एंड कश्मीर में आने वाले प्रमुख दर्रे और इन दर्रों के द्वारा जोड़े जाने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट दर्रा जो कि किसी अन्य हिमालयी राज्य में पाया जाता है, उसमें है हिमाचल प्रदेश। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें
तो ये भी हिमालय में आने वाला एक राज्य है और इसके प्रमुख दर्रों में से है बारालाचा दर्रा। यदि इस बारालाचा दर्रे की बात करें तो ये किस पर्वत श्रेणी में मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा जास्कर पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो दर्रा है ये मंडी और लेह दो स्थानों को जोड़ता है। इसी दर्रे के द्वारा मंडी और लेह के बीच में आवागमन संभव हो पाता है। और इसकी हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 4843 मीटर क्या है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। अब इसी राज्य में मतलब हिमाचल प्रदेश में एक अन्य दर्रे की हम बात करें जिसका नाम क्या है, सिपकिला दर्रा। यदि सिपकिले दर्रे की हम बात करें तो ये दर्रा भी किस श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको जास्कर श्रेणी में ही देखने को मिलेगा। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिपकिला जो दर्रा है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और यदि हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 4300 मीटर क्या है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। अब ये किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ठीक है ना। और यदि हम इसकी बात करें समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4620 मीटर है। और किस किस के लिए कुछ जोड़ता है? ये मनाली को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, ठीक है ना। तो रोहतांग दर्रे का महत्व क्या है? मनाली को लेह से जोड़ता है, ये इसका प्राकृतिक महत्व है। अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें जो कि क्या है, हिमालय में पड़ने वाला एक प्रमुख राज्य है, इसका नाम क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड भी हिमालय में ही आता है। यदि हम इस उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या है, आपके प्रमुख दर्रों में से एक है लिपुलेख दर्रा। आपने इस दर्रे का नाम सुना होगा हाल ही में, ठीक है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जनपद में मिलेगा आपको ये। और इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 5334 मीटर मिलेगी। और इस लिपुलेख दर्रे का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहीं से कैलाश मानसरोवर की जो हमारी प्रमुख यात्रा है, जिसे हम बोलते हैं धार्मिक यात्रा भी बोलते हैं, तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो इसी लिपुलेख दर्रे के द्वारा होती है ना। तो इसलिए इस जो हमारा लिपुलेख दर्रा है इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें नेक्स्ट दर्रे की जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा वो है माना दर्रा, ठीक है ना। अब इस माने दर्रे का महत्व इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत क्या है? ये चाइना में पड़ने वाला एक क्षेत्र है और उत्तराखंड हमारा भारत का एक राज्य है। तो उन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको करवाने का काम माना दर्रा करता है। नेक्स्ट है आपका नीति दर्रा। यदि इस नीति दर्रे की बात करें तो ये भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उस समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें इसकी नीति दर्रे की तो 5068 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट राज्य की बात करेंगे जो कि अगेन क्या है, हिमालयी राज्य है, लेकिन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, सिक्किम राज्य, ठीक है ना। अब यहाँ पर दर्रों को विशेष रूप से दर्रा ना बोलकर ला कहा जाता है, ला, है ना। दर्रों को ला कहा जाता है सिक्किम में, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर इसके अलावा यहाँ के प्रमुख दर्रों में से है नाथुला दर्रा, है ना। आपने नाम सुना होगा नाथुला दर्रा का। इस नाथुला दर्रे की बात करें तो ये जो दर्रा है सिक्किम राज्य में, है ना, डोंगेक्य श्रेणी में आता है। किसकी? सिक्किम में पड़ने वाली डोंगेक्य श्रेणी। डोंगेक्य श्रेणी क्या है? ये भी हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। तो यदि हम नाथुला दर्रे की बात करें तो ये डोंगेक्य श्रेणी में आता है, ठीक है ना। और भारत और चाइना सीमा पर है, इसलिए क्या है, इसका सामरिक महत्व भी और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। नाथुला दर्रा क्या है? भारत और चाइना बॉर्डर पर है, इसलिए कहीं ना कहीं क्या है, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। फिर नाथुला दर्रे का महत्व भारत चाइना बॉर्डर पर है। साथ ही साथ इससे जो व्यापार होता है वो कम से कम 80% व्यापार जो दर्रे का है वो इसी दर्रे से होता है। कहाँ से? नाथुला दर्रे से होता है, ठीक है ना। फिर इसके हम इतिहास की बात करें तो 1962 में हम जानते हैं भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद क्या हुआ था, इस नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबे समय तक ये बंद रहा, लेकिन
वर्ष 2006 की हम बात करें तो इसे पुनः खोल दिया गया और फिर से क्या हो गया, व्यापार स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये नाथुला दर्रा क्या है, ऐतिहासिक रूप से भी और व्यापार के रूप से भी क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान में रखना है, नाथुला दर्रा सिक्किम में आता है, किस श्रेणी में आता है, डोगोक की श्रेणी में आता है, ठीक है। साथ ही साथ 1962 में बंद हो गया था, 2006 में वापस स्टार्ट हुआ। 80% व्यापार इसी नाथुला दर्रे से होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, नाथुला दर्रा हर एक रूप से महत्वपूर्ण है। यदि हम नेक्स्ट दर्रे की बात करें, ठीक है ना, तो वो है आपका नेक्स्ट दर्रा कौन सा है, योलया दर्रा। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको सिक्किम मिलेगा और सिक्किम और भूटान को जोड़ने वाला दर्रा है। अब हम नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यदि आप अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही आता है और ये भी हिमालय में ही पड़ने वाला एक राज्य है। और इसके प्रमुख दर्रों में से पहला दर्रा क्या है, बोमडिला दर्रा। ये बोमडिला दर्रा जो है क्या क्या करता है, ये तवांग को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है ना, तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। अब तवांग की हम बात करें तो तवांग क्या है, तवांग एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर बौद्ध मठ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यांग्याल दर्रा भी यही मिलेगा, दीफू दर्रा भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा। फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 सिस्टर्स के नाम से जो स्टेट है उसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ये सब आते हैं। तो मणिपुर में भी प्रमुख दर्रों में से आप देखेंगे तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ मिलेगा, मणिपुर में है। और ये दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इम्फाल क्या है, यहाँ पर एक प्रमुख शहर है नॉर्थ ईस्ट का, और म्यांमार एक कंट्री है। तो इम्फाल और म्यांमार को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तुजू दर्रे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हमने अभी तक देखे थे कौन से, हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में हम मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में हम देखते हैं केरल में पाया जाने वाला प्रसिद्ध दर्रा जिसका नाम क्या है, पालघाट दर्रा, ठीक है ना। पालघाट दर्रा इसलिए प्रमुख है क्योंकि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और मुख्य रूप से यहाँ कोझिकोड और कोयम्बटूर इन दोनों को ये आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। फिर इसी पालघाट दर्रे में प्रसिद्ध पहाड़ियाँ जिनका नाम क्या है, अन्नामलाई व नीलगिरी, ये यहीं पर इस पालघाट दर्रे में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट दर्रा देखने को मिलेगा केरल में ही, सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा, सेनकोट्टा दर्रा। ये सेनकोट्टा दर्रा में आप प्रमुख रूप से इलायची की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, केरल में क्या है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं और वो कहाँ मिलती हैं, सेनकोट्टा दर्रा के पास। और इसमें इन इलायची की पहाड़ियों को क्या 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 बोलते हैं, कार्डामोम बोलते हैं इनको। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 210 मीटर है, ठीक है। यदि हम केरल के बाद नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा थाल घाटी दर्रा। थाल घाटी दर्रा का महत्व इसलिए क्योंकि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। फिर इसमें भोरघाट दर्रा भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 548 मीटर है। और ये जो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ने का काम ये करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे 48 है मुंबई चेन्नई, वो भी इसी दर्रे से, कौन से, भोरघाट दर्रे से निकलता है। तो मुंबई चेन्नई जो हाईवे है NH48 वो कहाँ से निकलता है, भोरघाट दर्रे से निकलता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने हिमालयी दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे दोनों को देखा। और इन दर्रों का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से यात्राएं व्यापार होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना भी जरूरी है। यदि आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।